ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में हमने फंक्शंस किए थे कॉमर्शियल बैंक के। फंक्शंस जब स्टार्ट हमने किए थे तो फंक्शंस के अंदर हम कर रहे थे, जो मेन फंक्शन थे वो दो हमने किए थे, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एंड सेकंड किया था एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ऋण देना। अब इनसे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और वो कौन सी है। ये दो फंक्शन ही ऐसे हैं जो किसी भी बैंक की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे आप अगर देखें ना, हमारे पास आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस को आप बैंक नहीं कह सकते। रीज़न रीज़न ये है कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है बट लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसे ही LIC है, LIC को भी आप, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको भी आप बैंक नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि जो LIC है, LIC जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि जो LIC है वो आपको क्रेडिट अवेलेबल करवाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी फंक्शंस हैं बैंक के। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी है लॉकर सुविधा। बैंक क्या करता है, आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब लॉकर फैसिलिटी का आप कर क्या सकते हैं, आपके पास जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, जो आपके पास कीमती वस्तुएं हैं, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड आइटम्स हैं, तो इन आइटम्स को आप सेफ रखना चाहते हैं, तो इन आइटम्स को आप बैंक से लॉकर की सुविधा ले सकते हैं, और उसके बाद इन आइटम्स को आप अपने बैंक के लॉकर में सेफली डिपॉजिट करवा सकते हैं। जब आप चाहें लॉकर से निकाल सकते हैं, जब आप चाहें जो लॉकर है, लॉकर के अंदर इन आइटम्स को सिक्योर करके रख सकते हैं। तो बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है कि अगर आप, इससे क्या बेनिफिट क्या है कि अगर वही आइटम आपके घर पर रहती हैं तो चोरी होने का भय ज़्यादा रहता है, जबकि यही आइटम अगर लॉकर के अंदर रहती है तो सेफ रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या है, जो आपका बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा को, ये फॉरेन एक्सचेंज, इसका मीनिंग यहाँ पर विदेशी मुद्रा लिया गया है। विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर है आपके पास, पाउंड है, जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है, जो फॉरेन करेंसी है, उसको परचेज और सेल कर सकते हैं आप बैंक की हेल्प से। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, कहीं से आपको कुछ इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के बाद जो पेमेंट देनी होगी वो पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में ही देनी पड़ती है। तो उसकी पेमेंट के लिए जो फॉरेन करेंसी चाहिए वो आप बैंक आपको प्रोवाइड करता है। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में अगर आपको जो फॉरेन करेंसी मिलती है उसको आप सेल कर सकते हैं अपने बैंक के पास। उसके बाद है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस। इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस, इनोवेशन है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन यानी कि यहाँ पर नव प्रवर्तन से अर्थ कुछ नया करने से है, समथिंग न्यू। तो ये कहता है कि बैंक क्या करता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो नव प्रवर्तन करना चाहते हैं। अब नव प्रवर्तन करने के लिए उन्हें लोन की ज़रूरत होती है, यानी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्रेडिट कहाँ से मिले, ये क्रेडिट वो कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। ये उधार जो है, ये लोन के रूप में ये राशि वो अपने कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और कॉमर्शियल बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से वो इनोवेशंस आसानी से हो सकते हैं। यानी वो जो नए नव परिवर्तन है या नए परिवर्तन है, या ये कहें नई नई वस्तुओं का विकास है, नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, वो ईजिली हो सकता है।
तो ये है आपका इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, ये कहते हैं कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर का यहाँ पर मीनिंग है ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास में कॉमर्शियल बैंक अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की? फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर सीड्स की। उसके बाद ये आपकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद मशीनरी। ये खरीदने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसके लिए पैसे की ज़रूरत रहती है। अब पैसे की ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? ये सारा का सारा पैसा वो बैंक से उधार के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इनके बिना कहीं भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। मशीनरी के बिना, जैसे नए नए यंत्र आज की डेट में आ गए, नई नई जो इक्विपमेंट है, नए नए औजार आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स है जो आपके पास, खाद है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक हैं, उसके बाद जो सीड हैं, जो HYV सीड हैं, इनके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा का सारा पैसा बैंक हमें अवेलेबल करवाता है क्रेडिट के रूप में। तो कंट्रीब्यूशन जो रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन देता है वो देता है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर आपको इजीली लोन अवेलेबल करवा देता है। जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, आजकल अगर आप देखेंगे तो कॉमर्शियल बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं वो आपको छोटे छोटे गाँव में मिल जाती हैं। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ भी इनकी ब्रांचेस ओपन करनी बैंक्स ने स्टार्ट कर दी है, ताकि जो रूरल एरियाज़ का है डेवलपमेंट है वो ईज़िली किया जा सके। तो ये हमारे कुछ फंक्शन थे, हमने टोटल 6 फंक्शन किए हैं। तो 6 के 6 फंक्शन को आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। ये जो फंक्शन है ये आपके 2 पहले मेन फंक्शन है, उसके बाद आपके सब्सिडरी फंक्शंस हैं, या आप उनको गौण कार्य भी कह सकते हैं, सहायक कार्य। तो इनको अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, तो इनको रिवाइज़ कर लें साथ के साथ। थैंक यू।